नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र कुमार वर्मा और स्वागत है आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और इस चैप्टर का नाम है संधि एवं संधि विच्छेद। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे संधि होता क्या है, संधि कहते किसको है, इसके भेदों के बारे में जानेंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग संधि को समझते हैं। तो संधि का मतलब होता है वर्णों का मेल, शब्दों का मेल, यानी वर्णों के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। जहां दो वर्ण के मिलने से एक नया परिवर्तन आता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। आज बड़ी ही सरल और सहज भाषा में हम लोग संधि को समझेंगे। एक हिंदी व्याकरण में चैप्टर है संधि और एक हम लोगों के रिलेशनशिप में चैप्टर आता है समधि, है ना। वहां भी दो लोगों को मिलने से एक नया रिश्ता बनता है, उस रिश्ता को हम लोग समधि बोलते हैं। यहाँ दो वर्णों के मिलने से एक नया जो है कि परिवर्तन आता है, इसे हम लोग संधि कहेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज हम लोग देखते हैं संधि के परिभाषा को कि संधि कहते किसको है। तो संधि का मतलब होता है, आपको क्या बताएं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। अब विकार क्या है, तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं, है ना। दो वर्ण जहां मिलेंगे उसी को हम लोग, यदि नया परिवर्तन आता है, जैसे देख लेते हैं कि क और आ, यदि ये मिलेगा तो क्या इसके मिलने से कोई परिवर्तन आएगा? नहीं, क बनेगा, इससे मिलने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यह संधि नहीं है। जहां पर परिवर्तन आएगा वही संधि होगा, अन्यथा संधि नहीं होगा। तो आज हम लोग चीजों को समझेंगे। संधि समझने से पहले आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए, यानी शब्दों को तोड़कर लिखने आना चाहिए। दूसरी चीज है, उसे जो है कि मिलने के बाद एक नियम के तहत मिलता है, उस चीज का भी हम लोग को आज जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो चलिए संधि का परिभाषा हम लोग लिखते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार का मतलब क्या बताएं आपको, परिवर्तन। उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे अब देख लिए इसका परिभाषा को, आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, यानी जहां पर दो वर्ण मिलेगा और वहां पर यदि आपको नया परिवर्तन देखने को मिलता है तो वह क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। यानी दूसरे शब्दों में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द, यानी यहां दो शब्द होंगे जिसका प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण को मिलने से परिवर्तन होगा। ये मतलब नहीं बन रहा है कि कहीं भी आप दो वर्ण को मिलाइए और वह संधि है, ये तो अलग चीज है। लेकिन जहां तक शब्दों की बात करेंगे तो शब्दों में दो शब्द में जो दो शब्द का अंतिम वर्ण होगा, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जहां मिलेंगे और मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा वही आपका संधि कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, ये जहां दोनों मिलेंगे और इनको मिलने से जो एक नया परिवर्तन आएगा यही परिवर्तन आपका संधि कहलाएगा। जैसे आप देखिए, बड़ा साधारण सा एक आपके सामने जो है कि एग्जांपल ले रहे हैं, हिम जोड़ आलय। अब कहोगे सर इसका तो हम जानते हैं, इसका मतलब हिमालय होता है, इसीलिए तो लिए कि ताकि आप जो चीजों के जानते हैं उसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यहां मैंने आपको दो शब्द लिया, एक लिया हिम, दूसरा लिया आलय। इसका जो प्रथम शब्द आखिरी जो वर्ण है आपका म है और यहाँ जो अंतिम शब्द है इसका जो आखिरी वर्ण है आ है। तो इसको मिलाइए आप, और इसको मिलाने से जो नया परिवर्तन आएगा ना वही आपका संधि कहलाएगा। देखिए माँ, आपको बताएं वर्ण विच्छेद, तो माँ को विच्छेद कीजिए, माँ यानी
जो इसका लास्ट वर्ण आ रहा है वो अ आ रहा है, तो यहां से हम लोग आ को हटाएंगे। तो यहां से अ हटाएं और यहां क्या है, आ है। इसको मिलने से एक नया शब्द का निर्माण होगा। क्या होगा, आ। अब यहां क्या बच गया, आ निकल गया, तो यहां पर हिम बच गया और यहां पर क्या बच गया, लय बच गया, है ना। तो इसी को आप यहां ले आइए, हिम, अब यहां लय। अब ये जो आ है मां के साथ मिलकर आकार का रूप लेगा और इस तरह से आपका जो नया शब्द का निर्माण हो रहा है हिमालय। तो आप देखिए तो यहां दो वर्णों को मिलने से जो विकार आया, यानी अ और आ को मिलने से एक नया परिवर्तन आया, आ जो बना यही आपका संधि है। और यहां आप देख लीजिए एक नया शब्द का निर्माण हो गया हिमालय। तो इस प्रकार से आप संधि विच्छेद को जान सकते हैं। और अब हम लोग जानेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं। तो आपको हम बता दें कि संधि के, चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, नारी जोड़ ईश्वर, है ना, नारी जोड़ ईश्वर। अब यहां पर दो शब्द लिए हैं, एक शब्द नारी है और दूसरा शब्द ईश्वर है। अब इसमें देखिए तो इसका आखिरी वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, तो आप बताओगे, बोलोगे सर री है। कहां री है, वर्ण विच्छेद करके देखिए ना, री अर्थात ई। तो यहां से हम ई निकाल लेंगे और यहां से आप देख रहे हैं इसका जो अंतिम शब्द है इसका प्रथम वर्ण ई है। अब ये दोनों मिलेगा और इन दोनों को मिलने से बड़ी ई का निर्माण होगा। तो देखिए तो यहाँ क्या बच गया, खाली ई निकल के यहाँ आ गया है, तो ना आधा र बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, स्वर बच गया, है ना। अब यहाँ पर मिलाइए, अब देखिए ये जो बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई है, ये अपना मात्रा में आकर के र पर लगेगा, इस तरह से बन जाएगा नारीश्वर। क्या बन गया, नारीश्वर। देखिए यही आपका जो है संधि हुआ, है ना। यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो सबसे पहले ये दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर दोनों को मिलाना था। हम शुरुआत में आपको बता कर गए कि जहां दो वर्ण आपस में मिलते हैं वही संधि कहलाता है। तो यहाँ देखिए ना, नारी और ईश्वर को हम मिलाएं तो क्या बन गया, नारीश्वर। अब किस प्रकार से मिला, तो इसका अंतिम वर्ण ई था और इसका प्रथम वर्ण ई था, ये दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण किया। और यहाँ जो शेष बच गया था, नार बच गया था, यहाँ स्वर बच गया था और बड़ी ई की मात्रा र पर लगेगा और र पर लगने के बाद एक नया शब्द का निर्माण होगा, यानी संधि होगा। यही आपका संधि है। अब हम लोग समझेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। नहीं, इससे पहले ना आप समझ लीजिए संधि विच्छेद। फिर आप बोलोगे सर आप तो शुरुआत में बता के गए कि संधि एवं संधि विच्छेद पढ़ेंगे, तो आपने तो बता दिया कि संधि किसे कहते हैं। हाँ भाई, कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है, लेकिन आप तो ये बताया ही नहीं कि संधि विच्छेद क्या है। तो चलिए मैं आपको संधि विच्छेद भी बता देता हूं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि के नियमों द्वारा, यानी एक नियम होता है और संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को, जो वर्ण मिला दे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ना, ये वर्ण मिला के इस तरह से नारीश्वर बनाए ना, तो यही मिले हुए वर्णों को, है ना, मूल अवस्था में पुनः जो है कि इसी अवस्था में यदि हम लोग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो हम लोग इसी अवस्था को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। एक बार फिर से आप समझिएगा, संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को, संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को मूल अवस्था में ले आना, यानी पुनः उसी अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। तो चलिए आप जो है कि ये वाला संधि का परिभाषा उतारिए, तब तक मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं। चलिए अब हम लोग देखेंगे संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद के परिभाषा को आप लिखिए और किसे कहते हैं संधि विच्छेद, ये आपको हम बताएं। अब हम आपको लिख कर बताते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। संधि के नियमों द्वारा आपको बताए थे, संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को, है ना, पुनः मूल अवस्था में ले जाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाना
संधि विच्छेद कहलाता है। आपको बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलेगा यूट्यूब पर, सारे लोग आपको संधि बता देंगे कि संधि किसे कहते हैं, लेकिन बहुत कम मुझे लगता है कि आप देखने को मिलेगा कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। हालांकि जानते सबको, ये ऐसी बात नहीं है, तो आप इसका सटीक परिभाषा यही बोल सकते हैं कि संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले आना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है विद्यालय, ये तो लिखा हुआ है, ये तो शब्द है, संधि किया हुआ है। अब इसको पुनः से हम लोग अलग अलग कर देंगे दोनों शब्दों को, तो यही आपका क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो कीजिए इसको। देखिए कहां पर संधि हुआ है? विद्यालय, विद्यालय है ना, इसका मतलब है यहां से इस प्रकार से हुआ है, विद्या जोड़ आलय, है ना, विद्या जोड़ आलय, ये आपका हुआ संधि विच्छेद। एक नियम के तहत हम लोग अलग अलग कर दिए, और जब अलग करेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों शब्द होना चाहिए वो आपका सार्थक शब्द होना चाहिए, दोनों शुद्ध शब्द होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग कर देंगे तो वो जो है कि अगर शब्द सार्थक नहीं है उसका मतलब वो आपका संधि विच्छेद सही नहीं हो पाएगा फिर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए सारा चीज आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग संधि के प्रकार पढ़ेंगे और संधि के नियमों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संधि होता है और उसके क्या क्या नियम है। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद।